तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है डीएन चौधरी नॉलेज हेल्प पर। हम दोनों लोग फिर उपस्थित हैं आप लोगों के सामने। आप हैं शुक्ला जी, रोज के जैसे। हाँ, कल हम लोगों ने कहा था कि फ्री वाला बताएंगे, मतलब बिना पैसे वाला। नहीं, पहले तो हम ये बताएंगे कि आप लोग बताते क्यों नहीं है कि हम क्या बताएं। पहले तो शिकायत ले लीजिए। भाई तुझे ने आज बैठी था, आपका एंटरटेनमेंट करी था, आपका नॉलेज दी था, तो सबसे अच्छा तो ये कि आप भी बताते रहिए। नहीं हो सका तो भैया कुल जानते हैं हुए नहीं हो सका तो सही बात है भाई, कुल जानते हैं मान लीजिए ना हुए तो वो बता दो कि अच्छा ये सब ना बताओ आप, हम पता है हमें। हाँ तो फिर हमारे सब कही भैया अच्छा आप सब बताओ भैया, लाइव पे के बैठी। तो सबसे पहले तो यही बात है भाई, शिकायत थी तो हमने नोट करा दिया आपको। आप लोग कमेंट करिए, कमेंट अच्छा करिए, बुरा जो भी हम लोगों से और क्या चाहिए, क्या अपेक्षाएं करते हैं, क्या आप ये बताओ ना कि दो जने बैठ के पकाओ तो ना पकाओ तो ना पकाइए। खैर तो रही मजाक की बात। तो अब कल हम लोगों ने कहा था कि कल रोजगार की बात किए थे कि गांव में रोजगार क्या हो सकता है नहीं। और हमने ये भी कहा था कि कल आपको बताएंगे कि बिना पैसे के आप कैसे काम करके अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो क्या क्या हमने कहा था भैया से पूछेंगे, तो भैया आज बताएंगे कि आप शुरुआत से क्या कर सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, गाँव में रहते हैं, क्या कर सकते हैं आप? हाँ, मामला ये है कि बेरोजगारी का मतलब कि अगर कुछ पहले से उस व्यक्ति के पास हो, जैसे आज के युवा के पास अगर पहले से रिसोर्सेज हो, पैसा हो, स्किल हो, या कहीं कहीं काम मिलने की उम्मीद हो, तो बेरोजगार है ही नहीं, कुछ ना कुछ तो अपने लिए अरेंज कर लेगा। सही है। अब फंस वहाँ जाता है मामला जब पता चला कि आप पढ़ लिख के आ गए हैं, डिग्री भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जो भी आपकी क्षमता में थी भाई, इंटर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने कर लिया, या बच्चियां हैं घर में, मैक्सिमम टाइम उनको मौका ही नहीं मिलता भाई, ग्रेजुएट करा देते हैं लोग, उसको शादी कर देते हैं, काम खत्म, उनके लिए चांसेस खत्म। मैं ये हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। नहीं, यह पढ़ाई गांव में अक्सर हाई स्कूल इंटर पढ़ा दिया, उसके बाद घर में बैठा देते हैं, खाली घर का काम फिर करती हैं, काम खत्म उनका। तो ऐसे बच्चों के लिए, मतलब ऐसे युवा के लिए, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, जहाँ वो कंफ्यूज हैं कि पूंजी नहीं है, तो बिना पूंजी के भी कुछ ना कुछ हो सकता है, बस करने की चाह होनी चाहिए। आप मन में डाल लीजिए तो पैसा आपकी राह में रोड़ा नहीं बनेगा। सही। मतलब ये ना सोचिएगा पैसा नहीं है तो नहीं कर सकते, पैसा नहीं है फिर भी आप कर सकते हो, आप खाली करने की इच्छा रखो। ठीक है, ये सेशन जो चलेगा, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं और इस सेशन में मेरे काम का भी कुछ नहीं है, फिर भी आप कमेंट करिए। हम आपके अकॉर्डिंग या आपके मतलब आपके अनुसार, आपके हिसाब से, या आपके लाइक बिजनेस, फिर भी हम आपको सजेस्ट करेंगे। सही भाई, वो भी किया जा सकता है, हम करेंगे। हाँ, पैसा नहीं है तो बताइए, तो उसका जुगाड़ है, उसकी व्यवस्था है, थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देंगे। लेकिन जब भी आपको चाहिए, लेकिन जैसे कांटेक्ट कहाँ है, किससे मिले, क्या करें, हम आपको बता देंगे। तो फिर वो कांटेक्ट भी बता सकते हैं, भैया आप इनसे संपर्क कर लो, पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, लेकिन शर्त एक ही है कि आपको कमेंट करना पड़ेगा और वीडियो देखिए, पूरा देखिए। सही। हम लोग तो अपना पूरा प्रयास दे ही रहे हैं आपको बेहतर से बेहतर देने की, तो आप करिए, कमेंट करिए, देखिए, तो जहाँ जो गलती हो बताइए भी हमको। चलिए, और अच्छा क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है वो भी बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये टॉपिक कल का ही छूटा हुआ था कि भाई बिजनेस, पैसा है, स्किल है, एफर्ट है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं है पैसा तब क्या करेंगे। तो भैया नहीं है पैसा, और अगर आप देहात क्षेत्र से, मतलब ग्रामीण इलाके से हैं, तो आज अपनी लोकेलिटी, मतलब अपने ये जो ग्रामीण हमारा स्थानीय परिवेश है, हम इसी पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी और रोज़गार के अवसर यहीं कम है। सही भाई, शहरों में फैक्ट्रियाँ लगी हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नहीं नौकरी मिल रही है तो छोटी मोटी दुकान पे, शॉप पे कुछ ना कुछ करके, आरओ प्लांट लगा के पानी भेजे, बहुत तरीके हैं पैसा कमा लेने के। जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, यहाँ हमारे रोजगार के अवसर कम है। भाई आप भी डिपेंडेंट हैं, वहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, कुछ नहीं तो आप उसी में चले गए, कोई ना कोई काम दे ही देते हैं। भाई आप ये सेक्शन देखो आप। ठीक है, अपने यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। अब भैया हम लोगों की जो मतलब डिपेंडेंसी है वो है खेती पे, हम उसी पे आधारित हैं, खेती है हमारा मुख्य बिजनेस है। अब खेती कर रहे हैं और पैसा कमा रहा है, तो खेती से भी पैसा निकाला जा सकता है। ट्रेडिशनल खेती करके तो नहीं कमा पाएंगे आप, जैसा कि होता रहा, हमारे बाप दादा करते रहे, वो पेट भरने के लिए करते थे, उनका वो कमर्शियल था ही नहीं, वो बिजनेस के स्वरूप में नहीं है। तो आप चाहें तो उसको थोड़ा अपग्रेड कर लें, एक्सटेंड कर लें, तो वहाँ से भी पैसा आ सकता है। खैर, आज हम बात करेंगे बिना पैसे के रोजगार की। तो अगर आप देहाती क्षेत्र से या हमारे गांव के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आसपास में हैं,
या कहीं भी हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए जो सबसे सर्वसुलभ आइटम है वो आपका कृषि उत्पाद। कृषि उत्पाद, ठीक है। 2-4 बीघा खेती सबके है। हाँ है, नहीं भी है, थोड़ा बहुत सारी चीजें कम है हैं तो गांव वाले परिवेश में, अरे बाई पे कोई होगा जिसके पास कुछ खेती ना हो, वरना नहीं है तो गांव में है तो भी वो उसी में है लगभग। हाँ है भाई, अपने नहीं है, पड़ोसी का कुछ है। अब तो खेत वगैरह मिल जाते हैं, शेयरिंग पे मिल जाते हैं कि बटैया, मतलब हाँ बटैया, अगर मेहनत करे चाहो तो खेत बटैया मिल जाता है। बटैया मिल जाते हैं। ये बिना मेहनत का बिजनेस हुआ। रहा खाद बीज पानी का तो वो बैंक दे देता है भाई, केसीसी और कृषि कार्ड बन जाते हैं, वो उसको आप चाहें तो कर सकते हैं। अब उसमें तरीका ये है कि लेकिन ट्रेडिशनल खेती करेंगे तो फंसेगा मामला, करना पड़ेगा आपको कॉमर्शियल, जिसकी मार्केट में मतलब आपके बाजार में मांग हो। नॉर्मली लोग सब्जी उब्जी खेती कर लेते हैं, जो अपग्रेड करते हैं और अक्सर सब्जी उब्जी खेती, केले खेती अपने इलाके में जो है अक्सर वो खेती थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ से भी पैसे आ जाते हैं। और दूसरा तरीका है कि अगर आपने थोड़ा सा पढ़ाई कर ली है, कुछ जानकार हैं, कुछ करने की इच्छा रखते हैं, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ये डिस्ट्रिक्ट पे अपनी ऑफिस होती है, आप वहाँ जाइए, दुनिया भर के उद्यम है। सही। और उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, ट्रेनिंग देती है बाकायदा। वहाँ से ट्रेनर आपको बुला लेते हैं, ट्रेनर नहीं आते आपको बुला लेते हैं, क्लासेस होती हैं, आपको ट्रेन किया जाता है, फिर उनके रेफरेंस पे आपका बैंक आपको लोन भी देता है। सही। मुद्रा लोन अभी योगी मोदी जी दे रहे हैं। मुद्रा लोन ऑलमोस्ट बैंक करते नहीं, क्योंकि इसमें वो क्या बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन है, तो इस नाते तो करते नहीं। हाँ, लेकिन आपका जो ये SSI रजिस्ट्रेशन बोर्ड है ये आपको देता है, ठीक है। DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर इस तरह के, या वो आपका जिला क्या है, जिला उद्योग, हाँ, लेकिन वो सब बैंक वाले देते नहीं है, नॉर्मली नहीं देते हैं। मिल जाता है उनके रिकमेंडेशन पे मिलता है, उनके रिकमेंडेशन पर मिलता है, लेकिन वो कहते हैं पहले बैंक से लिखवा लगाओ, बैंक देगा कि नहीं देगा तब वो रिकमेंड। ठीक है, लेकिन एक तरीका मिला है, 2-4 लोगों को हमने भी दिलाया था, जिन लोगों की जरूरत थी, तो मिलता है, आराम से ही मिलता है। बस तरीका ठीक होना चाहिए। करेंगे क्या, प्रोजेक्ट ठीक होना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ठीक होनी चाहिए। वो किसी भी बैंक को डायरेक्ट कर देंगे कि उसमें समझते हैं क्या होता है। हर बैंक का लोकल ब्रांच जो है, इनमें एक टारगेट होता है कि इस महीने मुझे PMI की इतनी करनी है और ये खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की इतनी करनी है, वो टारगेट होते हैं। तो पता चला, मान लिया ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना के 5 फाइलें करनी है सेंक्शन, और वो 5 पूरी हो गई तो फिर आपका नहीं करेंगे। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की 2 फाइल करनी है, 2 हो गई तो फिर नहीं करेंगे। मतलब वो टारगेट उतना करना ही होता है, तो उसमें आप लगेंगे, मिलता है। चलिए, एक ये तरीका है। कुछ नहीं हो रहा, आपके पास कोई पैसा नहीं है, फिर भी आपके पास देखिए आपके स्वभाव और रोजगार की उपलब्धता, दोनों चीज़ समझ लीजिए। इस पे डिपेंडेंट है कि आप आपस में आसपास में ही रोजगार खोज सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, पैसा है, नहीं है तो कुछ रोजगार ऐसे हैं, जैसे आप सेकंड गाड़ी का बिजनेस कर सकते हैं। किसी की गाड़ी किसी को बता के ब्रोकरेज मिल जाएगा, वो कमीशन टाइप है, नहीं कुछ नहीं लगा, 2,000 रुपये मिल जाएगा। किसी का जमीन बिकवा दिए, किसी गाड़ी बिकवा दिए, हाँ, किसी का कोई काम करवा दिए, घर करवा दिए, है नहीं, तो उसमें भी पैसा मिल जाता है। उसमें अगर आप बातचीत है, व्यवहार कुशल है, अरे ये बहुत वहाँ भी पैसा नहीं। हम आपको बताएं क्या करना होता है। सोशल मीडिया का जमाना है, कोई गाड़ी आदमी पता करते रहिए, भाई गाड़ी कोई बिक रही हो तो बताना, या फेसबुक पे पोस्ट लगा दिया कि गाड़ी हम खरीदते बेचते हैं, अगर आपको गाड़ी बेचनी है तो मुझे बताइएगा। एक व्यक्ति ने फ़ोन किया कि हाँ मुझे ये गाड़ी बेचना, आप उसको 1,000 रुपये एडवांस दे के छोड़ दीजिए और बेचना शुरू कर दीजिए। सही। गाड़ी तो आपकी हुई ना, 1,000 रुपये में गाड़ी आपकी हो गई, 2-3 दिन में बेच के आपने 2-5 हज़ार रुपया बढ़ा के बेच लिया, ये आप कहोगे ये ब्रोकरेज भी नहीं है, ये प्योर बिजनेस है। सही भाई, अब देख रहे हैं आपके गांव में पेड़ वगैरह लगे होते हैं, आप देखिए, थोड़ा सा स्किल की जरूरत पड़ेगी कि कितने पेड़ में कितना प्रॉफिट होता है। लगा, आपने सौदा तय कर लिया, 2-5 हज़ार रुपये उसको फेंक दीजिए, पेड़ आपका हो गया, किसी भी ठेकेदार को बुला के बेच लीजिए, ये पैसा आपका हो गया। सही, ठीक है। और इसके बाद भी अगर करना चाहते हैं तो अब यहाँ देहात में तो नहीं चलता, शहर के लिए एक बिजनेस अभी बड़ा ट्रेंडिंग हो गया है, किराएदारों का, वो किराएदार रियल एस्टेट का धंधा। हाँ, रियल एस्टेट ही कह लीजिए। रियल एस्टेट में तो आपको मिलेगा ही ज़मीनों का कारोबार करने के लिए, उसमें कुछ नहीं करना है, आप सीधे नहीं। रियल एस्टेट जो लगाते हैं वो दोनों चीज़ें लगाते हैं, ज़मीन का खरीद बिक्री और मकान किराए पर। हाँ, वो तो अगर आपको शहर में किराए चाहिए तो आप कहाँ खोजेंगे? अरे किसी एजेंट से संपर्क कर लीजिए,
वो अपना होता है कि 1 महीने किराया लेते हैं। बड़ी कंपनियां इस पे स्टार्टअप दे रही हैं। आधा मकान मालिक से, आधा किराएदार से, वो पूरा 1 महीने का किराया भैया ले लेते हैं। 1 महीने का किराया मिलता है। अभी ओलेक्स वगैरह के प्लेटफॉर्म पे ऐसी लिस्टिंग होने लगी कि फला शहर में आपको रेंट पे चाहिए, आप डालिए आएगा। तो अब बड़ी कंपनियां कर रही है तो आपको करने में भी कोई शर्म नहीं है, पैसा आता रहेगा। अब इसके बाद ये तो हुए बिना पैसे के जो बिजनेसेस हैं। इसके बाद अगर थोड़ा बहुत पैसा है तब क्या करना है? तब आपको ये घरेलू जो होते हैं माइक्रो इंडस्ट्रीज, ये लगा लेनी है। माइक्रो में क्या होता है, अपने यहाँ गन्ने की पैदावार बहुत होती है। गन्ना क्या भाव जाता है? जो भी जाता है 60-70-80 रुपये, जो भी जाता है गन्ना आप उसी भाव में खरीद लीजिए, गन्ने की पेराई करवा लीजिए और उसका आप बना लीजिए सिरका। ठीक है, 2-3 ड्रम, 4 ड्रम, 5 ड्रम जितना आप कर सकते हो उतना स्टोर कर लीजिए। अभी ये सस्ता बिकेगा, 2 महीने बाद महंगा बिकेगा। सही। ठीक है, इसके बाद सीजनल जो प्रिजर्वेटिव सब्जियां होती हैं सीजनल, अभी मिर्ची है, गोभी है, इनका सबका अचार देख लीजिए। घर की महिलाएं मिलकर बना भी देंगी, पैकिंग करिए, मार्केट में मतलब जब सस्ता हो तो अचार वगैरह बना लीजिए, रख लीजिए, अच्छा खासा बेच लीजिए, हो गया ना। इस तरह का हो गया। बाकी आपका सिरका हो गया, अचार हो गया। ये आपके 2 घरेलू उद्योग हैं जो आप घर में कर सकते हो। सही। हाँ, इसमें थोड़ा पैसा लगेगा, नहीं पैसे का अलग बताया आपको, थोड़े पैसे का ये बताया आपको कि आप घर के नाम मात्र का पैसा, आप सिरका बना रहे हैं घर का गन्ना पेड़ के, यहाँ तक कि आप रस से तो भेली बना ले, राब बना ले, उसके धोनारी से लोग सिरका बना लेते हैं। वो जहाँ पे धोनारी करा धो करके भी बनाते हैं, उसका भी उसका बहुत अच्छा बनता है, उसका बहुत अच्छा बनता है। तो वो तो बिल्कुल फ्री चीज है, वो तो बिल्कुल फ्री की चीज है। भाई किसी को सेट कर लीजिए कि हम आपको थोड़ा पैसा बस आप जरी के या डिब्बा जो भी होता हो खाली वो आप इंतजाम कर लो। आखिर वो फेंक के उसको धो के फेंक देते हैं, आप उसको स्टोर कर लीजिए। सही, उसका बन गया, फ्री ऑफ कॉस्ट बन गया। बिल्कुल, है ना। तो सिरका और अचार ये घरेलू उद्योग हैं और इनकी मार्केट में 12 महीने डिमांड बनी रहती है। सही। और सिरका बनाना, आपको बताऊं, सिरका बनाना जरा सा भी मुश्किल नहीं है। इवन हमने तो कोई भी फल हो, भैया आपने देखा घर पे, कोई भी फल हो, अंगूर हो, संतरा हो, कुछ भी जो एक चीज बनाना कैसे, इसको एक अलग वीडियो में रखेंगे, डिटेल हो जाएगा। कैसे बनाना बताइए, क्या बनाना सीखना है वो भैया बताएंगे कि आप ऐसे बनाओ। अरे मैं बना लेता हूँ, ये मेरी हॉबी है। मतलब इसको ऐसा नहीं कि मैंने सीखा है या करना है, मेरा बिजनेस है, कुछ नहीं। मुझे अचार खाना अच्छा लगता है, सिरका खाना अच्छा लगता है। तो ये जो मार्केट में आता है भैया, ये इसमें प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं, केमिकल पड़ा होता है। तो उससे बचने के लिए मुझे ओरिजिनल अपना घर का बना लेना होता है, तो मैं हर चीज़ का बना लेता हूँ। आप देखेंगे मेरे पास अंगूर का पड़ा, सिरके का पड़ा, मुझे अभी शुगर में वो एप्पल सिट्रिक विनेगर लगता है, वो मैंने खुद से बनाया हुआ है, सब तो बनाया हुआ है। वही कह रहे हैं कि ये डिटेल आपको अलग से मिल जाएगा, हम सब बता हर चीज़ का एक बता देंगे। उसके बाद अचार के साथ मुरब्बा, आपके यहाँ जो भी फल उपलब्ध हो उसका मुरब्बा बना लीजिए। यहाँ प्रतापगढ़ क्षेत्र में चले जाइए, फैजाबाद से शुरू हो जाता है। 180 रुपये किलो से आंवले का मुरब्बा, आंवले की बर्फी, अरे बहुत कुछ भैया, दुनिया भर के प्रोडक्ट मिलते हैं। और उसमें बहुत कम लागत है, उसमें बहुत कम लागत है। अपने यहाँ केले की खेती है, ये सब है, कॉमर्शियल खेती में ये आती है केले की खेती। हाँ, दूसरा खेती में मैंने कल बताया था कि मैं आपको एक खेती दूंगा जो गन्ने को छुड़ा देगा। यही बताया था, ये आता है। देखिए, जर्मन वैरायटी के कुछ सीड आए हैं। कौन से? मेरे पास हैं। अच्छा, आप कमेंट करेंगे तो मैं दे दूंगा। अच्छा, ये इतना आपके लिए, चाहे मान लीजिए कि ब्लैकमेल कर रहे हैं। जर्मन वैरायटी के कुछ सीड आए हैं जो प्रति एकड़ से लेकर प्रति बीघे तक, समझिएगा, कैटेगराइज करना, प्रति एकड़ से प्रति बीघे तक 25 क्विंटल दे रहे हैं। क्या, कौन फसल? गेहूँ। अच्छा, 1 बीघे में 25 क्विंटल। अच्छा, कैसा है? नॉर्मली होता कितना है? 4 क्विंटल। अच्छा, मतलब 5-6 गुना। तो गेहूँ सीजन निकल गया ना, अपना भाई लोग तमाम ले लेते। हाँ, अब ये मुझे थोड़ा देर से पता चला है कि इस तरह का कुछ उपलब्ध है मार्केट में। सॉरी, लेकिन जर्मनी वैरायटी की जो ब्रीड हैं, इसमें सीड्स हैं, ये आपको भैया 25 क्विंटल तक का ये कमिट कर रहे हैं। 25 नहीं देगा, 20 देगा, इतना देगा। कितना अंतर है? अरे 10-5% का वेरिएशन होता है, प्लस माइनस 10%। तो प्लस न मानिए, माइनस मानिए, थोड़ी मेहनत है। और दूसरा,
इस पर बिल्कुल भी डाउट ना करिएगा कि विदेश का तो अपने यहाँ होगा नहीं, इसी हमारे एटमॉस्फेयर में जहाँ गेहूँ पैदा होता है वहीं वो पैदा होता है। जैसे अपने बूढ़े बुजुर्ग हमने बचपन में देखा है, पहले मन में गेहूँ पैदा होता था। एक मन में पता है कितने किलो? कितना? 14 किलो होता है। अच्छा। इस पे हम एक मजाक भी याद आया, किसी वृद्ध से बात करेंगे तो कहे अरे भैया हम 5 बीघा डांठ ढोए के तब खाना खाते रहे। अच्छा। अभी भी अपनी पढ़ाई करने के लिए कि हम भैया 5-5 बीघा के 5-5 बीघा डांठ ढोए लिए रहे। अच्छा, डठवा बहुत करता है। मतलब हमारे सवाल समझ में आओ कि अच्छा डठवा होते क्या तरह रहा है। सही। मतलब एक गेहूँ है, एक गेहूँ है, एक गेहूँ है, पता चला 2 मन 3 मन, तो ये 2 मन 3 मन बीघे की पैदावार थी। सही। 4 मन 5 मन ये सही पैदा मन में पैदा होता, तो क्विंटल भी नहीं जाता था भैया। और हमारे आपके देखते देखते ये क्विंटल से 4 क्विंटल हो गया। सही। खेत वही है, बस खाली बीज और बाकी वो चेंज हुआ। ऐसे ही आज 4-5 क्विंटल पे है। देखिए धान वान की किस्में आ गई जो 6-7 क्विंटल तक देने लगी हैं। तो गेहूं के लिए नया इनोवेशन है, वो आ रहा है 25 क्विंटल तक। कुछ वेराइटीज है जो प्रति एकड़ 25 दे रही हैं, और कुछ है जो प्रति बीघा दे रही है। बीघा समझिएगा, बीघे का 25 क्विंटल बता रहा हूँ। बहुत हो गया फिर तो। इसीलिए कहा था गन्ने की खेती भूल जाएंगे आप। सही बात है ना? अगर इधर फायदा हो तो उधर काहे कोई करेगा। हाँ, तो इसमें ये अच्छा गन्ने गेहूं में क्या है, गेहूं वाली जो फसल है ये होती है ठंडी में। ठीक भैया। तो स्टार्ट में ही इसको सिंचाई और खाद की जरूरत होती है, उसके बाद इसको आपके प्रकृति पे ही डिपेंडेंट है। गेहूं फसल बड़े आराम से हो भी जाती है। इसमें आपको दवा और ये सब छिड़काव की जरूरत पड़ती है। धान जितना मेहनत नहीं, धान जितनी मेहनत नहीं है, गन्ने जितनी भी मेहनत नहीं है। गन्ने में तो सबसे बड़ी समस्या है कि जंगली जानवर उसी में घुसे बैठे रहते हैं। उसी में घुस के काम करना है, उसी में घुस के काम करना है। या रात में सिंचाई करनी तो पता चला उसमें जंगली सुअर घुसा पड़ा, घायल करके निकल गया। तो ये थोड़ा गेहूं वाला याद है, ये हमने बताया। ये सारा हो गया। अब अगर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की कैपेबिलिटी है आपकी, मतलब कुछ थोड़ा बहुत पैसा आप लगा सकते हैं, तो आपको फिर मिल जाएगा। नहीं लगाने में तो आप थोड़ा आपने लगाया, कुछ मार्जिन मनी देके कुछ बैंक से मिल जाता है, मतलब फाइनेंस मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। वो अभी आप लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे ग्रुप लोन का, समूह लोन बताइए जरा। समूह लोन चल रहा है, ना जानकारी में लोग स्कैम बता रहे हैं, कोई फंसता नहीं, अरे ऐसे कैसे कोई दे देगा। उसमें ना आपकी आमदनी देखी जाती है, ना आपका जमीन सिक्योरिटी है, मतलब सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं रखते हैं। अनसिक्योर्ड लोन है ना वो, अनसिक्योर्ड, कोई भी सिक्योरिटी लेते ही नहीं है। लेते क्या है, आपका ये होता है मतदान वाला, वोटर आईडी कार्ड, आधार, पैन ही भी शायद लेते हैं, पैन लेते हैं, और बैंक का खाता लेते हैं, कागजात ही लेते हैं। 5-6 लोगों का समूह बनाइए और सबको लगभग 40,000 का वो लोन दे। मिनिमम 40,000 बोल रहे थे आप? मिनिमम है। इसके बाद तो और भी, इसके बाद 75,000 और थोड़ा सा बड़े भी हैं अगर आप जमा निकासिया है, वो तो ठीक है। ये मिनिमम है, मतलब इंश्योरेंस वगैरह काट के 38-39,000 मिल जाता है। इंश्योरेंस भी तो घर की 4 महिलाएं हो तो आप 1,60,000 पा गए। हाँ, बस यही है कि महिला घर की होनी चाहिए। हाँ भैया है। और एक पर 3-3, 4-4 लोन देते हैं। मतलब एक कंपनी से आपने लिया 40,000, दूसरी कंपनी आके फिर आपको दे रही, तीसरी आके फिर दे रही है, चौथी आके फिर दे रही है। वो इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होती होगी उनका डेटाबेस से। हाँ, डेटाबेस में वो खोजते तो आते वो एक आदमी को 4 लोन देते हैं, यानी 4 चौक को 16, 1,60,000 आप पा रहे हैं बिना 1 बीघा खेती के। बैंक में जाएंगे तो उन्हें खेती चाहिए। अब बिना खेती के, बिना किसी स्किल के, बिना किसी के, वो बेचारे दे रहे हैं। आप बैंक से, आपके बैंक में पैसा आता है, निकाल लो। बशर्ते सही जगह फंसिएगा, इसके लालच में कहीं गलत मत करिएगा। हम लोगों यहाँ कई लोग लिए हैं, हमारे खास में भी लिए हैं, दे रहे हैं, आसानी से किस्त दे रहे हैं महीने में, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कर्जा लेके बिजनेस ना शुरू करिए, खुद से कर लीजिएगा, बताया है अभी। हाँ, लेकिन अगर मिल जाता है और करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है तो लेके करने में कोई बुराई भी नहीं है। दुनिया की सब बड़ी कंपनियां या जितने लोग ऊपर हैं आज की डेट में, सबने कर्जा ले रखा है, लोन ले रखा है, चाहे वो अंबानी साहब हो, चाहे अडानी साहब हो, सबने ले रखा है। हाँ, हमारे मित्र के ही एक रिश्तेदार है जो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था, उसने कहा समूह का लोन करवा दीजिए। बैठा, ग्रुप में रखा गया, समूह का लोन पास हुआ, वो गया ऑटो निकाल लिया। नहीं का ही आता है भी है। ऑटो निकाल लिया और ऑटो से वो सब्जी बेच रहा है गाँव। हाँ, ये सही है। ऑटो निकाला, ऑटो से सब्जी बेचता, रोज आता, अच्छा खासा, मतलब 150 यूं ही दे के जाता है, अपने रिश्तेदारी में आता है, नाती को। हाँ, तो ये तरीके अगर करना है तो फिर बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अगर फाइनेंस आपके पास अवेलेबल है तो दूसरा अपने यहाँ है पशुपालन। हाँ, पशुपालन अपने यहाँ, इसमें 2 कैटेगरी है भाई।
अब पता चला आप कह रहे हैं हम पशुपालन नहीं कर पाएंगे, मुर्गी उर्गी हम नहीं रख सकते हैं, मुर्गी बकरी का बिजनेस नहीं हो पाएगा, या धार्मिक कारण हो, व्यक्तिगत कारण हो, कुछ भी हो, आप मुर्गी और बकरी इन सब का बिजनेस नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ही आपके पास गाय और भैंस का, इस पे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा ना, भाई फलाने मुर्गी पाली ठीक है, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते इस बात को, तो फलाने भैंस पाली। सही, सही है भाई, ठीक है ना। आप चाहे बकरी लेंगे तो बकरी का बच्चा जो मिल जाता हो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये जानता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन 6 टाइम है उसका। सही, ठीक है। एक बकरी अगर आपने साल में 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो गारंटी मान के चलिए 50-60 हज़ार रुपये की बकरी आप बेच लेंगे साल में, क्योंकि 6 महीने में वो बच्चा देती है। हाँ, लेकिन कई लोग नहीं करना चाहेंगे, नहीं घर गंदा होता है, दूसरे ये कि एक प्रकार से हत्या ही कराना है, पालना है, कसाई को बेचना है, वो अक्सर लोग नहीं पसंद करते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत बढ़िया है, वास्तव में मैं कई लोगों को पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि भैया हो पड़िया ले लो। हाँ, भैंस का बच्चा कम दाम में आप पड़िया ले लो और का व्यवसायिक तरीके से पालन करो, मतलब नहवाओ धोआओ, चिकन मुक्कन रखो, खाना पीना, एक तो आपके घर के जो अनाज बढ़ रहा है। एक बात याद आई भाई, आप लोगों से निवेदन है, ये ना बताइएगा कि ये दूसरे बैठ के भैंस बेच जाता है। चगड़ी मुर्गी पालक, मतलब सुझाव दे रहे हैं। वास्तव में कुछ हमारे रिश्तेदार हैं जो बहुत ही गरीब थे, नहीं, कल को 2 पड़िया लेकर आए थे भैया, और अब अच्छी खासी स्थिति है। कल को आप कहीं मुझे डायरेक्ट मिल जाइए, फिजिकली मिल जाइए, तो पूछो भैया भैंस ये बिका या तो चगड़ी मुर्गी बेचता हूँ। ये सुझाव है, आप जो कर पाए। नहीं, पड़िया अगर रखते हैं, वास्तव में अगर रख पाए गाँव में, वो 10 टाइम का रिटर्न है। तो पहली बात तो आप 8-10 हज़ार का लमसम लेकर आएंगे, तो 70-80 हज़ार की बिक जाती है। नहीं बिकता है तो दूध बेचिए, है नहीं। और दूसरी बात, घर में जो भी भैया जूठा बचता है आप फेंकते हैं तो उनको दे दीजिए, भूसा है, सब कुछ है। वो आपका कूड़ा कचरा ही खा के हो रहा है, बढ़िया दे रही है। खाली समय वैसे कूड़ा कचरा नहीं खा के मेहनत बहुत पड़ती है उसमें। अगर दूध की तरफ आप आएंगे, सबसे अच्छा यही है कि उनको लीजिए, खरीदिए, चलाइए और बेचते रहिए, अच्छा खासा, फिर पड़िया ले फिर बेचो। और इस बिजनेस को मैं नहीं बता रहा हूँ, आपके गांव में, आपके आसपास, आपके मोहल्ले के लोग इसको कर रहे होंगे, देख लीजिए, जो कर रहे हैं अच्छे से बहुत बढ़िया कमा रहे हैं। बस खाली आपको हिम्मत नहीं पड़ रही कि अच्छा हम ये करेंगे, खेत में जाएंगे। भाई पैदा हुए हैं खेत में तो मरना भी खेत में और करना भी खेत में। नहीं, हम लोग कहीं टाटा बिरला अंबानी बनने नहीं जा रहे कि हमारी डेथ वहाँ अमेरिका, फ्रांस, रूस में होगी, यहीं मरेंगे, यहीं अपने गाँव में। और बहुत लोग कहते हैं कि मर भैया तो अमरन खेतों में या गाड़ दफनाए दी, सही सही, बाहर भी ना ले जाए। चलिए मुद्दे पर आते हैं फिर। तो अभी 2 कैटेगरी हो गई, एक वो जो आप कर सकते हो, एक जो नहीं कर सकते। जिसको आप नहीं कर सकते उसमें आपको दूसरा ऑप्शन, आप उसको कर सकते हैं। भाई मुर्गी, बकरी और सुअर पालन जो नहीं करना चाहते, ये नहीं कर सकते, तो आपके लिए गाय और भैंस पालन है, ये कर सकते हैं। वैसे मुर्गी में भी बढ़िया रिटर्न है, और मुर्गी अगर कर सकते हो तो बताता हूँ। मुर्गी में अभी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हो गई, वो आपको बच्चा दे देती है, फीड दे देती है, और रिटर्न परचेज भी कर लेती है। और 10 से 20% का वो एग्जम्पशन भी है कि ठीक है बच्चा मर गया या क्या हेल्थ इशूज़ हुए तो उसमें वो उसका पैसा भी नहीं, वो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं सारा कुछ, और उनके डॉक्टर वगैरह लग के, खाली आपको जगह देनी होती है और अपना फार्म बना के देना होता है, और ठीक है, और वो भी ठीक पैसा मिलता है। अब यहाँ हमारे नज़दीक में एक मछली पालन कर रहे हैं, टैंक मछली पालन जी। तालाब भी खुदवाने की जरूरत नहीं, टैंक है, टैंक में बढ़िया मछली पालन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसकी एक अलग तकनीक है, लेकिन वो टैंक पालन भी होता है। अरे एक नया बिजनेस आया है, वो शैवाल जानते हैं अपने यहाँ? हाँ, काई अरे बहुत महंगी बिकती है नदियों में, नदियों बहुत महंगी बिकती है। अच्छा, ये बहुत महंगी बिकती है, ये सुपर फूड की कैटेगरी है। अरे भैया आप लोग जानो, ये सुपर फूड की कैटेगरी है, बहुत महंगा बिकता है। हाँ, नदी के सेवार, नदी सेवार या काई जिसको बोलते हैं, काई की वो घर में इस तरह का प्रोफेशनल प्रोडक्शन होने लग गया है। टैंक लगा के उसमें वो करके और टेम्परेचर मेंटेन करके काई प्रोड्यूस करते हैं और छान के पाउडर बना के सुखा के बेचते हैं। बहुत महंगा सुपर फूड है। हाँ, इतना एनर्जेटिक फूड है, उसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो टैंक बना हुआ है तो थोड़ा सा सीख लिए लोग, तो ही पाला तो बस मोती पैदा। हाँ, मोती पैदा करते हैं, सही है। टैंक में तो मोती पैदा हो जाते हैं। तो करने की इच्छा हो तो बहुत कुछ हो सकता है, मोती ज़्यादा नहीं लगती है, बहुत है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया, इस तरह की फार्मिंग जो भी जानवरों की है ये आप कर सकते हो। बकरी में भी कोई परेशानी नहीं है, नई प्रजातियां आती हैं जो बीमार कम होती हैं और महंगी भी बिकती हैं। मतलब इसमें मेरा व्यक्तिगत कोई अनुभव नहीं है, लेकिन इसको मैंने रिसर्च किया, ऐसा है।
मुर्गी में भी अब बढ़िया बढ़िया ब्रीड आती है, और मुर्गी के साथ ही साथ भी है कुछ इम्पोर्टेड ब्रीड आती है इनमें। मुर्गी के साथ भी कुछ 2-3 जानवर और होते हैं। जैसे याद होगा अभी 2-4 साल पहले यहाँ पे कोई बड़ा जानवर भी बड़ी पक्षी भी बिकती थी। हाँ 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 हाँ, कुछ बड़ी पक्षी है, जैसे बतख भी है यहाँ पालन है। बतख के साथ में वो एक वो जंगली वो क्या होता है, अजीब वो होता है, बड़े बड़े तीतर। हाँ, वो सब लाते हैं। खैर वो सब अलग चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन आप जैसा आप कर पाए वो जो कर पाए वो ठीक, मतलब ऑप्शन खाली हम लोग दे रहे हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग बेच ठीक है। रहे हैं। अब इसके बाद आता है, अगर आपको बैंक से सपोर्ट मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा, थोड़े पैसे की आप व्यवस्था कर पाते हैं, तो सबसे बढ़िया पैकेजिंग मटेरियल का घर पे प्रोडक्शन। सही है। हाँ, सिरका, अचार, ये सब चीज़ें आप पैक करके बेचें, या पैकेजिंग मटेरियल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, डब्बा, लिफाफा, अच्छा, पैकेजिंग मटेरियल। सही है ना भाई। गत्ता ला के मिठाई डब्बा तो बहुत से लोग बना रहे हैं, बिल्कुल बेच रहे हैं। और उसमें कुछ करना भी नहीं है। मतलब जो बड़ी दुकानदार हैं वो तो अपने नाम का प्रिंट कराते हैं। हाँ। लेकिन जनरल 80% मार्केट में अनप्रिंटेड डिब्बा ही दिखता है, और उसमें मेहनत का पैसा है। सही। आपने वो अबरी पेपर आता है और गत्ता आता है, चिपकाया, कटिंग करी और बना के बेच लिए। लिफाफा बनाने में और कुछ कोई काम नहीं है। ठीक है। कई लिफाफा कम चलता है, लेकिन मिठाई गत्ता बहुत चलता है। हर बाजार में जरूरत होती है मिठाई के गत्ते की। अभी एक काम और आया है, जब से ये प्लास्टिक बैन हुई है, इसकी थिकनेस का एक स्पेसिफिकेशन है कि इससे हाँ। पतली है, इससे मोटी नहीं बिकेगी। तो नॉन वीगन क्लॉथ आए हैं, नॉन वीगन क्लॉथ आए, जिनके अभी देख लीजिए मार्केट में झोले उपलब्ध हैं, छोटे छोटे बैग। हाँ हाँ, ठीक है तो ये बड़े प्रोडक्शन का काम, लेकिन आप चाहें तो इसको घर पे कर सकते हैं। ये कैसे होगा? कुछ नहीं होता, कटिंग कर लेते हैं, सिलाई करनी होती है। एक इलेक्ट्रिक मशीन रखिए, भर बनाइए, दिन भर में 1500 झोला बना देंगे। अच्छा अच्छा, नॉन वीवन मटेरियल, वो कपड़े का होता है, लेकिन वो उसमें धागे वो नहीं आता है अलग से, जमा दिया जाता है रुई को। तो नॉन वीवन है और वो बायो वेस्ट है, मतलब वो पिघल के ख़त्म होगा, सड़ जाएगा। तो एनवायरमेंटल इको फ्रेंडली है। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, ये नया ट्रेंड है। ये इसकी मशीनें वगैरह बहुत सस्ती हैं, लगा दीजिए, दिन भर प्रोडक्शन होता रहेगा। छोटा सा ऑफसेट स्क्रीन प्रिंट लगता है, आप नाम भी प्रिंट करके दे सकते हैं। और मशीन भी 1-1.5 लाख रुपए की है। एक बार रोल लगाइए, वो काट के पैक करके फेंक दी जाती है। ये भी छोटे लघु उद्योग में आता है, और सरकार इसको मतलब इसको सपोर्ट कर रही है इस प्रोडक्ट को। तो आप चाहें तो सरकार की सुविधा सहायता भी मिलेगी और आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अब इस बिजनेस में अब दूसरा जो वाला आता है SSI का, ये माइक्रो बिजनेसेस थे, अब आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब चैप्टर ये बहुत बड़ा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपके स्किल, आपका मैन पावर, आपकी नेटवर्थ और आपकी सेलिंग कैपेसिटी प्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने जैसा है। तो इसको मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में दूंगा। लेकिन जो ये बातें हमारी आपकी होती हैं, आज मेरा गला भी खराब है, इसलिए सेशन में बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। ठीक है। अगले वीडियो में कौन सा लोग जल्दी है? कौन सा जल्दी है? हाँ, देखते ही नहीं है। ठीक है भैया, लोग देखते रहिए, हम लोगों का उत्साह बढ़ाइए भाई। इतनी चीजें खोज के लाते हैं आपके लिए। कम से कम यही मान लीजिए कि दिन भर आपको परेशान करते हैं। पत्नी जी को बोलिए धर्म पत्नी को चाय पानी दे दिया करें आपको, आप जब बैठ के वीडियो देखिए, सुकून से बैठ के देखिए। सही है। या दिन भर के थके मांदे रात में देखिए। अच्छा चलिए, कुछ नहीं आ रहा तो जो हम लोग कर रहे हैं वही कर लीजिए। हाँ, नहीं आता तो भाई यही कर लीजिए, है ना? मतलब ये है कि मोबाइल हर घर में है, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और अच्छे लोग यूट्यूबर निकल रहे हैं, फेसबुक पे निकल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे निकल रहे हैं। तो सोशल मीडिया में आ जाइए, जहाँ कुछ नहीं करना है। हाँ, कुछ जब भी आपको फुर्सत निकले, घंटा 2 घंटा, आप अगल बगल बाजार में निकल जाओ, वहाँ का ब्लॉगिंग कर लो, वीडियो बनाइए, भैया यहाँ ये है, कुछ भी बनाइए। अभी तो वो डालते रहिए रेगुलर। अब तो फेसबुक सब चीज़ों पे पैसा दे रहा है, सब चीज, फोटो भी डालिए, पैसा दे रहा है। टेक्स्ट पे आ रहा है, मेरे टेक्स्ट पे पैसा आता है। सही है। जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, मेरी, और तो सब बताया, मेरी प्रोफाइल मोनेटाइज हुई है। मेरा बिजनेस पेज नहीं हुआ, मेरी प्रोफाइल मोनेटाइज हुई है। और कुछ भी डालिए, आप चेक कर लीजिएगा, कुछ भी डालिए तो वो भले 10 पैसा देके जाए, देता है पैसा देता है। तो सोशल मीडिया का जमाना है, चाहो तो मजा भी लो भाई। तमाम
घर की महिलाएं आजकल रील बना रही हैं, जो खाली बैठी हैं, जिन्हें कला आता है, कुछ करना आता है, गाना आता है, कुछ नहीं तो खाना अच्छा अच्छा बना रही हैं, तो वही दिखा रही है। कैटेगरी है उसकी, कैटेगरी है ना। खाना बनाना छोड़िए, आप वो ठेले पे जाके चाट फुल्की खा रहे हैं, आप उसकी वीडियो बना दीजिए, खाते की बना दीजिए, वो भी चलेगा। हाँ, तो मतलब सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ वहाँ जंगल की तरफ। एक दिन देखा हमने 2 नीलगाय लड़ रहे थे। नीलगाय होती है ना, ये लड़ रही थी, तो मैं वो लगातार जैसे कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की आवाज़, खट 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 खट। तो मुझे लगा भी भाई जंगल विभाग का पेड़ है, क्यों काट रहे हो? तो मैं और उसके पास नज़दीक गया, देखा भाई साहब जो लड़ रही थी, वीडियो में डाल दूंगा, वो खटापट लड़ाई हो रही थी। मैंने उसको यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाला और इतने व्यूज गए भाई साहब। बिल्कुल। अरे अब सोचिए, नीलगाय लड़ते तो नहीं देखा होगा, हम लोगों ने तो देखा होगा, शहरी लोगों ने नहीं देखा होगा, तो आपके वीडियोस वहाँ भी चलते हैं। सही। जो चीज़ें हम जानते हैं ना, टमाटर देखा ना, टमाटर की खेती देखी ना, छोटे बच्चे जो शहर के हैं उनको ये भी पता नहीं टमाटर पैदा कहाँ होता है, ज़मीन के ऊपर कि ज़मीन के नीचे। सही है। उसका पेड़ होता है कि पौधा होता है कि झाड़? नहीं, तो भाई लोग हमारा जो चैनल देख रहे हैं फेसबुक पर, खासकर फेसबुक पे जी, जो भी भाई लोग देख रहे हैं वो जानते हैं, अगर पुराने दर्शक हैं तो जो गांव की वीडियो होती थी, नाली नर्दहे की होती, जो समस्याएं हम दिखाते थे, वो लाखों में जाती थी। हाँ, तो वो तरीका है आपके पास, कुछ भी बनाइए, कुछ भी बनाइए। तो मोबाइल इतना तो कर पाएंगे, गन्ना कैसे बोया जाता है, कैसे काटा जाता है, क्या बीज लगता है, क्या टाइम लगता है, गेहूँ कैसे काटते हैं, कुछ भी डालिए भैया, सब चलता है। हाँ, वो एक दिन मैंने कहा था ना कि अपने ये आबादी इतनी है कि हर कैटेगरी के लोग कुछ भी खोजोगे तो करोड़ मिलेंगे। 140 170 करोड़ 170 कैटेगरी नहीं है। तो जिस भी कैटेगरी के हो, जिसमें भी मजा है उसमें ही वीडियो बनाइए, डालिए, पैसा वहाँ भी आता है और बहुत आता है। बस आपको धीरज की जरूरत होगी, मेहनत की जरूरत होगी, रेगुलर करना होगा। बस ऐसा नहीं कि आप आज किए आज देखो आगे। आप एग्जाम्पल ले लें, भाई साहब को बुखार था, मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी मैं बहुत दूर से दौड़ के आया हूँ कि अच्छा ठीक है आज का सेशन। हाँ, नहीं, रोज वीडियो जानी है तो जानिए, बस सीधी सी बात है, उसमें कोई 1 ही घंटे की मेहनत है, चलो करते हैं। जैसे 24 घंटे की 1 घंटा उसमें से सेपरेट कर। सही है। तो ये रेगुलेट करते रहिए और मोनेटाइज हो जाएगा आपका चैनल, पैसा आएगा। सही, ठीक है, तो आज का सेशन यही क्लोज करते हैं। बाकी आप लोगों से लगातार रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए, और कोई तकलीफ परेशानी जो हमारे में लगती है या आपको हो तो मुझे बताइए। सही, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। चलिए दर्शकों, दिन आपका हाँ, आज मेहनत करके आए हैं, दूर से आए हैं, तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ है इसलिए छोटा रख रहे हैं। अरे बाकी आधे घंटे कल तैयार होके आइएगा आप लोग फिर। चलिए, नमस्कार, दिन शुभ, आपका धन्यवाद।